नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तमं मंगलम वंदे संदस्य सिद्ध्यर्थं संदस्यार्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते। संयम जग का बंधु है, संयम मात और तात, संयम भव भव शरण है, नमो टेक अगजात। पंडित टेक चंद जी ने विधान की पूजा लिखते हुए क्या लिखा? संयम जग का बंधु है, संयम मात और तात। संयम मात और तात, संयम भव भव शरण है, नमो टेक अगजात। जगत का बंधु है। अहिंसा के संबंध में आपने पढ़ा होगा, क्या लिखा? अहिंसा परम ब्रह्म है, जगत की रक्षा करने के लिए माता के समान। जैसे माता अपने पुत्र की रक्षा करती है, अनेकों अवगुण करने पर भी अपने पुत्र को बचाती है, ऐसे जो अहिंसक पुरुष हैं, सामने वाले जीवों का अपराध होने पर भी उनकी रक्षा ही करते हैं। वर्तमान युग में आपने पढ़ा होगा, वे महायोगीश्वर अपने ऊपर उपसर्ग करने वालों के प्रति भी कैसा भाव रखते हैं? आशीर्वचन देते हैं। यशोधर मुनिराज ने श्रेणिक को मात्र क्षमा ही नहीं किया, आशीर्वाद दिया। आचार्य गुरुबद्ध स्वामी ने आत्मानुशासन में लिखा, धर्म का ऐसा प्रभाव है कि जिसके हृदय में ज्ञान और धर्म है, वह अपने ऊपर उपसर्ग करने पर भी, उपसर्ग करने वाले के प्रति भी अपकार का भाव नहीं, उपकार का भाव रहता है। और धर्म ज्ञान से शून्य जीव जरा जरा से स्वार्थों के वशीभूत होकर पिता पुत्र का हनन कर दे, राज्य के लिए, पैसा के लिए। स्त्री पति का पति, स्त्री का माता, पुत्र का भाई, भाई की तो बातें ही बहुत दूर है, पड़ोसी अड़ोसी की तो बातें बहुत दूर है। इस विश्व में जीव धर्म का रक्षक एक धर्म ही है। और दूसरे जो रक्षा करते हुए देखे जाते हैं, वे भी कोई धर्म बुद्धि वाले ही रक्षा करते हैं दूसरे की। आपके ऊपर कोई आपत्ति है, अब आपका रक्षक कौन होगा? चाहे वो देवों में हो, चाहे मनुष्यों में हो, धर्म बुद्धि इसकी होगी, अरे भाई इसको बचा। धर्मात्मा जीव तिर्यंचों का भी उपकार करते हुए देखे जाते हैं। उस तड़पते हुए कुत्ते को जीवंदर कुमार ने नमोकार मंत्र सुनाया। क्यों सुनाया? और तमाम निकले चले गए, उनको क्यों नहीं? धर्म बुद्धि। देखो, मुनिराजों की बातें तो अलौकिक हैं। वज्रकर्ण राजा, वर्तमान युग में पढ़ा होगा आपने अपने पद्म पुराण जी में, सिंगोधर राजा का जब बंधन लक्ष्मण के द्वारा हुआ, राम ने पूछा वज्रकर्ण से, क्यों
बोलो सिंगोदर के साथ अब क्या व्यवहार करें। कैसी बढ़िया बात कही, हम तो कई बार कह चुके। हे महाराज, पहले तो वज्रकर्ण की प्रशंसा करी राम ने, तेरे श्रद्धान को धन्य है। हम नारायण और बलभद्र और तुम्हारा उपकार किया, और तो हमको भी देख के तेरा माथा ना ही नमा, तू तेरे श्रद्धान को धन्य है। महापुरुष नमस्कारों के भूखे नहीं होते। अपने प्रशंसकों से, झूठे प्रशंसकों से नहीं घिरे रहते। वज्रकर्ण राजा भी कैसा, सिंगोदर का जब समाचार आया, आओ नमस्कार करो, ऐसा करो, एक ही बात कही, आप इस शरीर के राजा हैं, ये वैभव राज्य आपका है, आप ले लीजिए, हमारा श्रद्धान मत चढ़ाओ। हमने जो प्रतिज्ञा ली है, देव गुरु धर्म को ही नमस्कार करेंगे, शास्त्र को और किसी को नहीं, ये हमारे श्रद्धान को मत चढ़ाया। मोही प्राणी जो अपने शरीर के इच्छा के विषयों के अनुकूल नहीं हो, उसमें बाधा को, उसे शत्रु मानता है। धर्मात्मा जीव धर्म के घातक विषय कसाय के परिणाम, मिथ्यात्व के परिणाम को शत्रु जानते हैं। लेकिन एक बात और समझना, शत्रु तो जानते हैं, लेकिन द्वेष बुद्धि वाली वहां बात नहीं होती। जैसे किसी को शत्रु के प्रति प्रीति नहीं होती, ऐसे इनको इनके प्रति प्रीति नहीं होती, बस इतना है। उनसे बचता है, दूर रहता है। क्या सुंदर बात कही वज्रकर्ण ने। हे प्रभु, हे स्वामिन, आप, मैं तो जिन धर्मी हूं, मेरी तो ये भावना रहती है कि मेरे निमित्त से तृण मात्र को पीड़ा ना हो, घास के तिनके को भी। भरत महाराज ने कैसे उन धर्मात्माओं को अलग छांटा था, जो घास को रोंदते हुए नहीं आए, दलदल में से नहीं आए, बाहर खड़े रह गए। क्यों भाई, पहले तो झूठा रहो, आप लोग बाहर क्यों खड़े हो, आप कोई स्पेशल हो? महाराज, हम आपकी आज्ञा का पालन तो करेंगे, परंतु हम इस घास को रोंदते हुए कैसे आए? भीतर प्रसन्न हो गए कि धर्म बुद्धि है। धर्मात्मा हुआ है जो अपने को आत्मा समझे और सर्व जीवों को आत्मा समझे, किसी भी जीव की विराधना न हो जाए, इस बात का ध्यान रखे। रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संहारे। सिंगोदर तो मेरा स्वामी रहा है, इसके बंधन छोड़ दो। इसने बहुत परेशान किया, महाराज इसको ऐसा नहीं, हमारा जो उपकार अपकार है वो हमारे उदय से हुआ है, सामने वाले को दंड देने का भाव नहीं होता मंद कथा वाले जी को, धर्म बुद्धि वाले जी। उसने जो कुछ भी किया, अरे उसने नहीं किया, हमारा कर्म का उदय, उसका भी कर्म का उदय, क्या करें, कर्म नो कर्म के परिणाम है, सवेरे आए थे। इन परिणामों के कारण से कोई हम जीव की विराधना कैसे करें? तो धर्म ही जीव के लिए रक्षक है, अहिंसा ही जीव के लिए माता है। जैसे माता पुत्र के दोष होने पर भी उनको गौण करती हुई उनको निकालने का भी प्रयत्न करती है, गौण भी करती है जहां जैसी जरूरत, और उस पुत्र को रक्षा करती, बचाती है। आपने अनुभव किया होगा, अगर बालक गलती भी करे आवे और माँ से कहे ऐसा हो गया, और वो उस सामने वाला लड़का और उसकी माँ और वो आ गई तुम्हारे लड़के ने, अब वो लड़के को पीछे कर देगी। अब वो बच्चा है और हो गया, और उसको अब ऐसा है, हम बनवा देंगे, हम, तुम उस बच्चे को लाओ, अब वो
अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना माने अपने गुणों का नाश करना। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले, बोल रेमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। अपने मुंह से नहीं कहा। शिवपाल ने हम चंपापुर के राजा हैं, जब उन्होंने कहा कि तो हमारे परिवार के हैं, उन नक्कालों ने भाणों ने। माता की समान रक्षा करने वाली अहिंसा। हिंसा माने घात, अहिंसा माने रक्षा। अब व्यवहार अहिंसा, परमार्थ अहिंसा वो अलग व्यवस्था है। परमार्थ अहिंसा से ही अपनी रक्षा होती है, अपने आत्मिक गुणों का विकास होता है। आत्मिक गुणों का घात करने वाले दोषों का अभाव, उसी का नाम तो भाव अहिंसा, परमार्थ अहिंसा है। मोह राग द्वेष की उत्पत्ति न होना, वह अपनी रक्षा करने वाले। और धर्म बुद्धि जब अंतर में है तो उस जीव के ऐसे भाव रहते हैं कि हमारी कोई ऐसी वचन और चेष्टा न बन जाए, अरे हमारे मन में भी किसी के बुरे करने का भाव ना आ जाए। विराधना का भाव ना आ जाए। अगर आ जाए कर्म के तीव्र हृदय में तो वे उसका प्रायश्चित करते हैं। अरे रे धिक्कार, हमको कैसा भाव आ गया। तो शब्द बदल जाते हैं। वहां धर्म को रक्षक कहा, बंधु कहा है, यहाँ संयम को कहा। संयम धर्म रूप ही तो है। धर्म का लक्षण कहो संयम, या धर्म कहो उपचार करके। संयम जग का बंधु है। उल्टा कर दो, असंयम जग का शत्रु है। असंयम से जीव दुखी होता है, जैसे सम्यक से जीव सुखी होता है, मिथ्या से जीव दुखी होता है। ऐसे दूसरे चरण में असंयम से जीव दुखी होता है, संयम से जीव सुखी होता है। पार्श पुराण में चर्चा आई, देवियों की और माता की संवाद है ना, चर्चा आई। हे माता, देवियां बामा माता से प्रश्न कर रही हैं, हे माता, शत्रु कौन है? जो धर्म मार्ग में विघ्न करता है, दीक्षा लेने में, संयम लेने में रोकता है, वह शत्रु। मित्र कौन है? जो धर्म मार्ग में लगाता है, प्रोत्साहित करता है। बरंग चरित्र का तो प्रसंग आपने पढ़ा ही होगा, पढ़ा है, हम भी आपको कई बार बता चुके। बरंग कुमार को वैराग्य हुआ तो अपने पिताजी से कैसे बोले, बरंग कुमार, हे तात, जैसे कोई बड़े सागर को तैर करके आया हो, किनारे तक आ गया हो, और कोई उसको उठा करके फिर बीच समुद्र में पटक दी, तो शत्रु है कि नहीं? ऐसे महाभाग्य से हम मनुष्य पर्याय पाकर श्रावक कुल, और ये भाव आया हम कल्याण करें, दीक्षा लेवा। हे तात, आप हमें बीच समुद्र में माने भोगों की प्रेरणा करके समुद्र में मत पटकना, शत्रु का कार्य मत करना, ये शत्रु का कार्य। जैसे कोई शुद्ध, स्वादिष्ट और उत्तम, पहले नंबर पर शुद्ध कहा, फिर स्वादिष्ट और उत्तम कहा, भोजन करने जा रहा हो और कोई शत्रु आकर उसमें जहर मिला देगा तो शत्रु है कि नहीं? ऐसे हम शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद का प्रचुर स्वसंवेदन करने के लिए, दीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आप हमें विषयों के लिए, बेटा यहाँ रहो, राज संभालो, इस तरह की बात कहकर के शत्रु का काम मत करना। जैसे कोई दावाग्नि में से, जंगल में से निकल करके आया हो और फिर उसको कोई वहां पटके, ऐसे विषयों की चाह रूपी दावाग्नि से निकलकर आता है। हे तात, आप हमें उन विषयों में फंसा करके प्रेरणा मत करो। निर्वाणी को माता कहते हैं, हम नहीं कहते। हम तो लोकोत्तर माता या माता से बहुत अधिक है। व्यतिरेक अलंकार है, उपमा अलंकार नहीं लगाना कभी, क्योंकि माता जन्म देती है
माता आपको ये कपड़े पहनाती है, माता आपका विवाह शादी करती है, संसार में रमाती है, सुलाती है, और ये तो माता जगाती है, विषयों से बचाती है, जन्म मरण का अभाव कराती है। माता का माता से तो बहुत अधिक है कहीं, लोकोत्तर माता है, अलौकिक माता है। लेकिन लौकिक क्षेत्र में माता से बड़ा पद कहाँ है, इसलिए हमने यहां माता कहा। जैसे पिता के अभाव में कोई माता की उपेक्षा करे, पिता हो नहीं, और माता की अवज्ञा करे तो वह पुत्र भटकेगा। ऐसे आज हमारे पास हैं भगवान साक्षात नहीं है, जिन मंदिर मिले हैं, जिन वाणी है उनकी वाणी के रूप में, अगर हम इनका स्वाध्याय नहीं करें, अथवा बेटा शास्त्र में शास्त्र में लिखी होगी, चौथे काल की बात है, शास्त्र में तो जाने कहाँ लिखी है, शास्त्र में तो लिखी है तो पांव धरने के लिए जगह नहीं है, तो क्या खाएंगे, क्या करेंगे, तो ये नहीं करें। अरे भाई संसार में भटकेगा। संयम जग का बंधु है, असंयम जग का शत्रु है। संयम मात और तात, एक परंपरा है, त्यागियों जब दीक्षा ग्रहण करते तो नाम परिवर्तन कर देते। शास्त्र के हिसाब से कुल भी परिवर्तित हो जाता है। कैसे कि वो लौकिक कुल सूचक पातक घर से कोई संबंध ही नहीं उनका, फिर तो वो आचार्य के कुल में आ गए। गण कुल संग साध मनोज्ञा नाम है ना, गण और कुल सब बदल जाता है, तो नाम बदलने की व्यवस्था हो जाती है। उन संयमियों को ही वास्तव में द्विज कहते हैं। द्विज दूसरा जन्म, इस शरीर का जन्म उस माता के गर्भ से हुआ, और ये जन्म संयम का, वो हमारा जन्मदिन है, जिस दिन हमने संयम धारण किया। एक भाई आए, बोले इस लड़के को समझा दो, ये शादी नहीं कर रहा, ब्रह्मचर्य लेने की कह रहा है, अब बताओ। हमने कहा अच्छी तो कह रहा है, ठीक तो कह रहा है, क्या बात है। ठीक तो कह रहा है, इसमें समझने की बात तुम्हें है, इसको हम क्या समझावे अभी से। तो हमने कहा कब बताओ, तुम धारण कर लो, तुम करोगे नहीं और इसको रोकोगे। बच्चों का पालन पोषण केवल शरीर को खिलाना पिलाना, मालिश कर देना, उसको चाहे कुछ पहना देना, ये कोई शरीर, ये कोई पालन पोषण है? धर्म के संस्कार देना, धर्म के संस्कार माने तत्व ज्ञान के संस्कार, उसे ये संस्कार दें कि हाँ तू जीव है, देह भिन्न है, रागादिक दुख के कारण है, वेद ज्ञान से जीव सुखी होता है। सम्यक दर्शन के संस्कार, ज्ञान के संस्कार, ज्ञानाभ्यास से जीव का हित होगा। अहिंसा के संस्कार, सत्य के संस्कार, अचौर्य के संस्कार, ये संस्कार जीवन में आना चाहिए। बेटा रूखा खाना, ईमानदार रहना, सत्य को नहीं छोड़ना। अहिंसा धर्म है, सत्य उसका आधार है। मूलाचार में आया, अहिंसा धर्म है, सत्य उसका आधार है। सत्य के आधार बिना अहिंसा कैसे होगी? संयम जग का बंधु है, अपना भी बंधु है और जगत का भी बंधु है। सबकी रक्षा संयम से होती है। असंयम के परिणाम से अपना घात होता है, और असंयम रूप वचन से और असंयम रूप प्रवृत्ति से न जाने कितने जीवों का घात होता है। अनर्गल वचनों से कितने विसंवाद, लड़ाई झगड़े टंटे कितने खड़े होते हैं। और अयत्नाचार रूप प्रवृत्ति या पंचेंद्रिय के विषयों में प्रवृत्ति, भक्ष्य अभक्ष की प्रवृत्ति, कोई विवेक नहीं, इससे कितने जीवों का घात होता है। असंयम जो कितने जीवों का घात है, कोई पता न, अनंत जीव असंयम के कारण। संयम जग का बंधु है,
जीवों की रक्षा करने के लिए यदि आपकी भावना जगती है तो संयम धारण करना अनिवार्य है। समंतबद्ध स्वामी ने लिखा, अहिंसा परम ब्रह्म है और वह अहिंसा मुख्यपणे पूर्णता की अपेक्षा उस आश्रम में पूर्ण होती है जहां लेश मात्र भी परिग्रह नहीं है। अहिंसा की पूर्णता। अरे श्रावक में तो संकल्प हिंसा छूटती है, विरोधी आरंभी उद्योगी हिंसा श्रावक दशा में नहीं छूट पाती, मंद हो जाती है। ऊपर की भूमिका में भी थोड़ी बहुत छूट जाएंगी, लेकिन फिर भी निर्गंत अवस्था में ही अहिंसा की पूर्णता होती है। ठीक है ना? अहिंसा परम ब्रह्म है। वह अहिंसा उस आश्रम में होती है जिस आश्रम में परिग्रह नहीं होता। उस अहिंसा की प्राप्ति के लिए शब्द लिखा पूर्णता, और समझ लेना, पूर्णता के लिए आपने दोनों प्रकार के परिग्रह को और विकृत वेश को छोड़ दिया है। ये विकृत वेश है, ये कहूँ कछु पहने कछु कछु पहने, ये विकृत वेश है। स्वाभाविक वेश, यथाजात मुद्रा। दोनों प्रकार के परिग्रह को और विकृत वेश को आपने छोड़ दिया है। आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि संयम से जीव सुखी होता है, संयम से जीव का हित होता है। अर्थात भोगों से सुख नहीं होता। तू नित्यात भोग नहीं नर पूरा पुण्य बिना क्यों पाए, आय संयोग मिले कम योग, गए तब रोग न भोग सके, तरफता है। और जो दिन चार को व्योत बनो, 4 दिन अगर भोगों में प्रवृत्ति कर भी ली तो क्या होगा? तो पर दुर्गत में पछताए है, या हित यार सलाह यही कि गई कर जाओ निवाह न होए। इन भोगों से तुम्हारा निर्वाह होने वाला नहीं। ये भोग आत्मा के सुख को दीमक बनकर खा जाते। जिस लकड़ी में भीतर दीम लग जाए, दीमक, फिर क्या होगा? खत्म मामला। संयम जग का बंधु है, संयम मात और तात। जैसे माता जन्म देती है, पोषण करती है, अच्छी शिक्षा देती है, अच्छे मार्ग में लगाती है, ऐसे ही संयम की व्यवस्था है। संयम और संयमी। पंडित जी ने एक गाथा उद्धरण की है टोटमल जी ने वक्ता के स्वरूप में, जिन्हें अपना हित करना हो उन्हें निर्गंत सुगुरु के निकट ही उपदेश सुनना चाहिए। कही लिखिए, यदि उनका योग न मने तो उन्हीं के उपदेश को कहने वाले श्रद्धानी श्रावक के मुख से शास्त्र सुनना। केवल सुनने के लोभ से, चाहे किसी से, चाहे कुछ, चाहे जैसे नहीं सुन लेना। एक शरीर के रोग का भी इलाज चाहे किसी से, चाहे जैसे, चाहे जब, चाहे जहां नहीं कराते। ये आंख भी बनवानी हो, कौन डॉक्टर ठीक है, कहाँ बनेगी, करवा दे आप। तो ये बताओ, ये भीतर की दृष्टि खोलनी है। दृष्टि अपेक्षा निर्गंध सम्यक दर्शन, आचरण अपेक्षा निर्गंध मुनिराज। एक देश निर्गंधता श्रावक, एक देश निर्गंध है, एक देश व्रत है कि नहीं बताओ। उसको श्रमणोपासक कहा, श्रमणोपासक श्रावक को, श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान। उन्हीं के उपदेश को कहने वाले श्रद्धानी श्रावक के मुख से शास्त्र सुनना। जो स्वयं स्वच्छंद हो वह दूसरे को कैसे मार्ग पर लगाएगा, स्वयं अज्ञानी हो वह कैसे ज्ञान का स्वरूप दर्शाएगा, ज्ञान कराएगा, स्वपर भेद ज्ञान बताओ कैसे कराएगा। स्वयं सोता हुआ व्यक्ति दूसरे को कैसे जगाएगा, हैं?
स्वयं मरण को प्राप्त होने वाले देवी देवता कैसे हमारे लिए शरण होंगे, कैसे बचाएंगे। अब शरण का की लेगा जब इंद्र नाही रहते हैं। शरण तो एक शुद्ध आत्म धर्म आत्म जाय मुनिजन कहते हैं। हमारे माता पिता, अब शरीर आपको ये लगता है ये मैं हूं, हमारे आपके पिताजी का नाम अमुक है, आपकी माता का अमुक है, ठीक है, वे लौकिक गुरुजन हैं, उनका भी अनादर नहीं करना चाहिए। उनकी भी आगम के अनुकूल आज्ञा मानना चाहिए। ध्यान रखना, आगम के अनुकूल कहा है। अगर मोह से वशीभूत होकर अगर वे ऐसी आज्ञा दें कि नहीं जाओगे तुम, दीक्षा नहीं ग्रहण करोगे, तो तीर्थंकर भी नहीं मानेंगे। हित करना है, मोक्ष मार्ग साधना है, तो भैया जे माता, जे पिता, जे भाई, जे बंधु, ये मोह छोड़ करके आप कर सकते हैं। अब भैया पिताजी मने कर रहे हैं, वो अम्मा कह रही हैं अबे नहीं, फिर क्या हो? मोह सहित तो यहाँ नहीं आ सकते। कौन की माता, कौन के पिता? शरीर के माता पिता। हे शरीर के जनक, मैं अपने अनाद जनक के पास जा रहा हूं। शरीर की जननी अनाद जननी के पास जा रहा हूं। शरीर की रमणी तू मुझे निश्चय से रमण नहीं कराती, मैं अपनी अनाद स्वानुभूत रमणी के समीप जा रहा हूं। जग के जग आगम का कथन हो गया, सामान्य कथन हो गया। अब अपना लगा दो। संयम मेरा बंधु है, संयम मातुरता। एक बार सच्ची बात कहें, ऐसे ही बैठे तो हमें हंसी सी सूझी। हमने कहा आज तो बहुत याद आई हमको रात को। तो बोले आपको कौन की याद है, आपको को है? हमने कि तुम्हारे तो है, सब जने सही तो है, हमारा कौन है? ये कोई बात है तुम्हें? याद आने का मतलब यही सोचे कब अम्मा की याद आई होगी, क्या दादा की याद आई होगी, भैया की याद आई होगी। ये कोई बात है? तुम्हें जो अपने माता पिता लगते हैं उनकी याद आती है, तो हमें कुन कुन स्वामी की याद नहीं आएगी? सिमंदर भगवान की याद नहीं आएगी? महावीर जिनेन्द्र की याद नहीं आएगी? अपने शुद्धात्म स्वरूप की याद नहीं आएगी? तुम्हें लगता है आज को हमारे पास पैसा होता तो हम ऐसे होते वैसे होते। हम कहते हैं अगर हम आज हमने आत्मा की आराधना की होती तो पंचम काल में नहीं हो, यहाँ नहीं आए होते। और अभी भी आराधना करें तो पैसा का अभाव दुख का कारण नहीं दिखाई देगा। तो ये विकल्प खड़े नहीं होंगे हमारे पास पैसा होता। अरे पैसा होता तो भी हम अकिंचन, और पैसा नहीं है तो भी यहाँ अकिंचन। पैसा हो न हो इससे क्या फर्क पड़ेगा? अंतर की लक्ष्य तो अजाची लक्ष्यपति है। पैसा होता तो सुखी होते, भ्रम करते हो। ये कल्पनाएं झूठी हैं। संयम मेरा बंधु है, संयम मात और तात, संयम ही भव भव शरण। हमें शरण कौन होगा, अवलंबन कौन होगा, दुख से कौन बचाएगा? माता बचाएगी, पिता बचाएंगे। माता पिता की अवज्ञा करके कोई लौकिक में अपराध करे तो भी पकड़ा जाएगा। माता नहीं बचा पाएगी, पिता नहीं बचा पाएगा, पैसा नहीं बचा पाएगा, उसको सजा भोगनी होगी। कुपथ सेवन किया और उसके पेट में दर्द है, माता बचाएगी, पिता बचाएगी? एक उसके तत्व ज्ञान का संस्कार, तत्व विचार करेगा तो थोड़ी राहत मिल सकती है, भाजपा की तड़पेगा और कुछ नहीं होगा। संयम ही भव भव शरण। आगे क्या लिखा? ये लाइन आगे की भूल गए थे, इसलिए ये पुस्तक मंगाई थी। नमो टेक अगजात। क्या कहा? नमो टेक, टेक चंदी, नमो टेक अगजात। इस संयम से पापों का अभाव होता है।
जिस संयम से जीव सुखी होता है वह संयम कोई शरीर की क्रिया का नाम नहीं है। अब सुनो आगे, वह संयम केवल मंद कषाय रूप नहीं है, तीव्र कषाय रूप तो है ही नहीं। वह संयम शब्द का अर्थ बोलना संस्कृत से, सम्यक शब्द लगाना। यहाँ तो उत्तम संयम की चर्चा है, लेकिन उत्तम नहीं भी लगा हो तो संयम का अर्थ ही सम्यक सहित। सम्यक प्रकार से नियंत्रित करना अपनी परिणति को। मुनिराज पद्म परम बलधारी देव ने लिखा, यम की यातना से बचने के लिए, इस श्लोक हमें याद नहीं रहा, यम की यातना से बचने के लिए जो यति हैं वे उत्तम यम को अंगीकार करते हैं। यम माने मरण और यम माने संयम। संयम के दो भेद होते हैं, एक यम और एक नियम। समझ में आया? आजीवन त्याग का नाम यम और थोड़े समय के त्याग के नाम, ये चरणान योग की पद्धति से है अर्थ। बाद बाकी नियम का अर्थ अवश्य करने योग्य नियम शारीरिक में, वो संयम के अर्थ में है। तो विचारना वह संयम जो हमें शरणभूत है, हमारी माता के समान पूज्य है, आदरणीय है, पिता के समान है। उस संयम की रक्षा भगवती आराधना में कहा अपनी आंख के समान करना चाहिए, अपने नेत्र के समान संयम की रक्षा करना चाहिए, अपने नियम की प्रतिज्ञा। प्राण चले जाएंगे तो कोई बात नहीं है, संयम चला गया तो बहुत घातक है। श्रावकाचार्य जी में पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा, देखो, संयम प्राप्त करके उसे बिगाड़ने के समान बड़ा अनर्थ दूसरा नहीं है। अनर्थ माने अपने अर्थ का घातक, अपने प्रयोजन सुख का घातक। विषयों का लोभी होकर जो संयम को बिगाड़ता है वह एक कौड़ी में चिंतामणि रत्न बेच देने वाले वह अथवा ईंधन के लिए कल वृक्ष को काटने वाले के समान है। जिस संयम से तीर्थंकर, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे चूर लो कींच में, चक्रवर्ती और तीर्थंकर भी जिस संयम को धारण करते हैं। इंद्र जिस संयम की प्राप्ति के लिए मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने की भावना करता है, अपने उस देव पर्याय को तुच्छ समझता है। ये संयम की प्राप्ति के लिए देव पर्याय तो हमारे कंठ से अमृत झरे, उससे हमें क्या सुख है? हम तो अपने आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के प्यासे हैं। हमारी तृप्ति, हमारे सुख का आधार आत्मा के आश्रय से होने वाला अतीन्द्रिय आनंद है। लाखों देवांगनाएं स्वानुभूति के बिना क्या करेंगे? और स्वानुभूति हो तो निरर्थक है। यदि पापा निरोधो न संपदा किम प्रयोजनम, अतः पापा सर्वोस्ती न संपदा किम प्रयोजनम। वो संयम किसी वेश का नाम नहीं है, किसी क्रिया का नाम नहीं है, किसी वह संयम आत्मा का परिणाम है, आत्मा का आत्मामय परिणाम, संतुष्टि का परिणाम। आत्मा का आत्मा में संतुष्ट होना, उसका नाम संयम है। देखो, एक आपको बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात कहें, जिससे जिसको सुख मिलता है वह उसके वशीभूत हो जाता है। जिसको जिससे सुख मिलता है वह उसके वशीभूत हो जाता है, फिर उसको निकल नहीं पाता। जिसे स्त्री में सुख दिखाई देता है, स्त्री के वशीभूत। इसको पैसा में सुख है, वो पैसा को छोड़ नहीं पाता, सब छोड़ देगा, पैसा नहीं छोड़ेगा। ऐसे जिसे आत्मा में सुख होता है वह आत्मा के वशीभूत हो गया, वह
है असमर्थ बाह्य निकसन को लवण घुला जैसे जीवन में। समझ में आया क्या कहा? भगवान की स्तुति में लिखा ये, निज उपयोग आपने स्वामी, गाल दियो निश्चल आपन में, है असमर्थ बाह्य निकसन को लवण घुला जैसे जीवन में। आपका उपयोग आपसे बाहर निकलने के लिए असमर्थ ही हो गया। नियम सार जी में कलश लिखा, जिनके कंठ में अमृत हो, वे उसे रोटी दाल साग भात को कैसे खाएंगे? अभिलाषा नहीं होती उनकी। वो सुकुमार था ना, सुकुमार, वो बीन बीन के खा रहे थे। हम पे नहीं खाते ये चावल, साधारण चावल, बीन बीन के खा रहे। हमने सोचा, जब बताओ इंद्रिय के विषयों की सुख की कल्पना वाला जीव ऐसे बीन बीन के खाएगा, तो अतीन्द्रिय आनंद वाला कैसे बीन बीन के नहीं करेगा? भेद ज्ञान करते बताओ, विचार ना। एक गायक भाव का महास्वाद आने पर, बोलो कहां का कथन है? अमृतचंद्राचार्य समय सार कलश। एक गायक भाव का महारस महास्वादी द्वंद्वमय स्वाद लेने के लिए असमर्थ हो गया। द्वंद्वमय स्वाद लेने के लिए असमर्थ है। पानी में रहने वाली मछली घास पर भी नहीं रह पाती, ऐसे तड़पती है। ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में का आस्वादी ज्ञानी धर्मात्मा पुण्य के उदय के भोगों में भी ऐसा तड़पता है। पाप के उदय के रोग और प्रतिकूलताओं की बात तो बहुत दूर है। वह संयम आत्मा का आत्मामय परिणाम है, परम तृप्ति और संतुष्टि रूप परिणाम है। जब तक आत्मा के आनंद का स्वाद नहीं आया था, मिलो निराकुल स्वाद न यावत, तावत पर परिणति हित मानी, तब तक विषयों की में सुख की कल्पना करते हुए दौड़ रहा था, भाग रहा था, भटक रहा था। जब निराकुल स्वाद का आया आत्मा का, हरेक वो सुख हेय भाषित हो गया। आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद के बिना इंद्रिय सुख को हेय कह सकता है, भाषित नहीं होता। पुण्य को हेय कह सकता है, लगता नहीं है पुण्य के। क्यों? पुण्य के फल की वांछा भीतर बैठी है, विषयों की वांछा बैठी है। तो वह जब आत्मा के वशीभूत हो जाता है, माने उपयोग अपने स्वरूप में प्राप्त हो गया, संतुष्ट हो गया, तो इंद्रिय के विषयों की ओर उसका उपयोग नहीं जाता, वहां सुख की कल्पना नहीं होती। शावकाचार्य जी में ही सम्यक दृष्टि का एक निकांक्षित नाम का अंग लिखा है, सुनाओगे भैया? कर्म पर्व से शांति, दुखे अंतरितोदय, पाप बीजे, ये इंद्रिय सुख के विशेषण है। कर्म अनेक प्रकार से, कर्म पर्व से पूर्व पुण्य का उदय, उस प्रकार का कि तुम्हारी भोगने की सामर्थ्य, उस प्रकार की अभिलाषा हर समय थोड़ी होती है। कभी खीर खाने का मन होता है आपका, और कभी खीर बनती है तो आज नहीं, मन नहीं, तबीयत अच्छी नहीं है। अरे तुम्हें बहुत अच्छी लगती है, आज बुखार है ना, आज मन नहीं, आज उलझन में है हमारा दिमाग। कभी होता है, कभी नहीं होता। ये भी औदैहिक भाव है, हर समय नहीं हो सकती। और नहीं तो कर सकता है तो बताओ, कितना ही मानी जीव हो, मन करके बताया अभी। क्रोधी जीव हो, क्रोध करके बताओ तो सही अनुकूलता। वो भी जब उदय होता है, उस उदय के प्रेरे उस प्रकार की परिणतियां होती हैं। औदैहिक भाव है ये स्वाभाविक भाव नहीं है। तो अतीन्द्रिय आनंद के में तृप्त जीव
इंद्रिय सुखों की वांछा को प्राप्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसका हेतु दिया यहाँ निकांक्षित अंग में कि कर्म इंद्रिय सुख को ज्ञानी धर्मात्मा कैसा जानता है? कर्म पर्व से, सप्तमी विभक्ति तो मैं लगाने के लिए है, कर्म के पर्वत, कर्म पर्व से शांते अंत सहित, कर्म पर्व से शांति दुखो अंतरित उदय, जिसका फल अनंत दुख है। वेदनी कर्म का दृष्टांत सहज लपेटी तलवार के दिया है। हमने सोचा कि अपने यहाँ बच्चों को समझाने के लिए संसार की असारता, केले के थंब का दृष्टांत दिया, प्याज के छिलकों का तो नहीं दिया। वेद विज्ञान करने के लिए घी के घड़े का तो कहा, अचार के घड़े का तो नहीं कहा। क्यों? जिनों के घर में अचार के घड़े और प्याज होते नहीं है ना, तो बच्चे समझेंगे कैसे? अब केले के थंब तो वो पहले तो बनते थे द्वार, जब वो फंक्शन होते थे तो पीछे से वो बच्चे अपने खेलते रहते थे। का दृष्टांत भी हरेक के लिए हरेक नहीं है। जीव को राजा कहा, मोह को कह दिया कहीं मोह राजा, वो दूसरे दुष्ट राजा भी होते हैं इसलिए, लेकिन जीव कोई मोह कोई राजा है? तो जैसे दृष्टांत है तैसे हैं। तो इंद्रिय सुख अंत में दुख रूप है। तो शहद लपेटी तलवार का दृष्टांत इसलिए दिया, देखो कि शहद लपेटी तलवार, उस धार पर शहद कितना आएगा, उसका मिठास तो बहुत कम है और जिभ्या कटने का दुख बहुत है। ये तो स्थूल अर्थ है, लेकिन हमने एक और विचार किया उसमें। हमने कहा शहद लपेटी कहा, चाशनी लपेटी, मिश्री लपेटी नहीं कहा। वो शहद भी अवक्ष है, शहद अवक्ष है कि नहीं? समझ गए ना? ऐसे जो इंद्रिय के जो भोग हैं वे अवक्ष हैं, न भोगने लायक। पुण्य के उदय से मिलने वाले भोग वे तो सब अपने आप मिल रहे हैं, अपने आप मिलते हैं। तो भी सर्प अपने आप निकल आए घर में, तो अभी रखने लायक तो नहीं होता। अपने खेत में झाड़ घास फूस अपने आप हो गया है तो कोई रखने लायक तो नहीं होती। गेहूं के साथ भूसा अपने आप हो तो खाने लायक तो नहीं होता। पुण्य के उदय के भोग अपने आप मिल गए तो भोगने लायक नहीं। राचन योग स्वरूप नया को विरचन योग सही है। तो जब ये जीव को अतीन्द्रिय सुख का स्वाद आता है तब क्या होता है कि इंद्रिय सुख जो है ना, नाना प्रकार से पराधीन, अंत सहित, दुख रूप और पाप का बीज दिखाई देता है। ऐसे सुख की वांछा नहीं होती, ये नहीं लिखा उस अंग में है, तो निकांक्षित अंग, लेकिन वांछा नहीं होती ये न लिख करके कुछ और लिखा है। बताओ, ऐसे सुख में सुख का श्रद्धान ही नहीं होता। पाप बीजे सुखी नास्था, समझ गए? श्रद्धाना कांचन स्मृता, उसमें सुख की माने प्रतीति नहीं होती, ये सुख है। जब उसमें सुख की प्रतीति नहीं होती तो उसकी अभिलाषा कैसे होगी? अभी 10 रुपए का सिक्का पड़ा हो, 10 का सिक्का होता है कि नहीं होता हमें नहीं मालूम। नोट सही करो, हमें मालूम नहीं भैया। मालूम पड़ा हो, 100 का नोट पड़ा हो, उठा लोगे आप। और एक गोबर पड़ा हो तो क्यों नहीं उठा रहे? उसमें आपको सुख की कल्पना नहीं है। जिसमें सुख की कल्पना नहीं है, मान्यता नहीं है, उसे आप ग्रहण नहीं करते, चाहते नहीं है, उसकी चाह नहीं होती। मोह की दशा में, अज्ञान की दशा में भी उसकी ही अभिलाषा होती है जिसमें सुख की कल्पना होती। समझ में आया? तो ज्ञानी को अपने आत्मा में ही सुख दिखाई देता है, सुख की श्रद्धान होता है, तो उसे विषयों की अभिलाषा कैसे होगी? तो श्रद्धा सुख, इंद्रिय सुख में सुख का श्रद्धा न होने के कारण उसे इंद्रिय सुख की अभिलाषा नहीं होती। समझ में आया? तो इंद्रिय सुख की जब अभिलाषा नहीं होती, अभिलाषा
आशा, प्रवृत्ति, तीनों अलग। संयम किसका नाम है? विषयों की आशा नहीं जिनके, अभिलाषा वर्तमान की, और आशा मिल जाए तो मिल जाए, है नहीं वर्तमान में, लेकिन मिल जाए तो मिल जाए। देखो साहब, आशा है, हो जाए तो हो जाए, लेकिन अब इनको ऐसी निवृत्ति हो गई है, त्याग हो गया है, हमें अभिलाषा ही नहीं है, आशा भी नहीं है। हम अपने स्वरूप में संतुष्ट हैं। अमृतचंद स्वामी के शब्दों में कहें तो कर्म रूपी विश्ववृक्ष के समस्त फलो मेरे बिना भोगे खिर जाओ, विगलंत कर्म विस्तर पदान मम भुक्त मंत्रेण एव। हम अपने स्वरूप को संचेतते हुए आनंदित हैं। संयम किसका नाम है बताओ? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप में रति और पापों से विरति। स्वरूप में रति बिना पापों से विरति कैसे होगी आपको? तो इस संयम की निरूपणा दो प्रकार से है। आपने तो दो प्रकार ये दूसरे पढ़े अभी। जैसे एक चर्चा की थी, याद हो तो, क्यों भैया, परमात्मा के कितने भेद हैं? परमात्मा के प्रकार की, सकल परमात्मा और निकल परमात्मा, ये दोनों एक परमात्मा के भेद हैं, कार्य परमात्मा के। मूल भेद क्या है? कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा के दो भेद। ऐसे संयम को इसी शैली में अपनाएं अपन। परमार्थ संयम, व्यवहार संयम है। अपनी परिणति अपने में संतुष्ट तृप्त हुई, रत हो गई, लीन हो गई, ये परमार्थ संयम, ठीक है ना। और पापों से विरक्त हो गई, नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक, नियम पूर्वक, प्रतिज्ञा पूर्वक विरक्त हो गई, इसका नाम है व्यवहार संयम। उस व्यवहार संयम की निरूपणा दो प्रकार से की। एक तो 5 पापों के त्याग की अपेक्षा, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 प्रकार का संयम। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग न होना, यह संयम। ध्यान रखना, प्रवृत्ति हो या ना हो, त्याग न होना। आप बैंक से रुपया ले आए, लोन, और घर रख लिए, और फिर वापस करने जाओ। साहब हमने रख लिए थे, रखे रहे, काम में तो हमने लिए नहीं, व्यापार तो किया नहीं, इसलिए अब इसका इंटरेस्ट नहीं ले। कि तुम्हें काम नहीं था तो वापस कर जाते, दे जाते ना, जमा करा जाते ना वहां। प्रवर्त्य या न प्रवर्त्य, जब तक त्याग नहीं है तब तक संयम नाम नहीं पाता। नियम होना चाहिए, संयम। प्रतिज्ञाबद्ध, हम रात में खाते नहीं, और त्याग नहीं है तो चाहे जब खा लोगे। पंडित टोटम जी ने कहा जिसको प्रतिज्ञा नहीं है, त्याग नहीं है, उसके क्या होता है? बाकी बोलो बढ़िया सा, मुख्य मार्ग प्रकाशक का, निरंतर आशा बनी रहती है और प्रसंग पढ़ने पर तद्रूप परिणाम हो जाते हैं। इसलिए जो अपन से सद सके, बन सके, वह प्रतिज्ञा अवश्य करना चाहिए। तो एक 5 पापों के त्याग की अपेक्षा भी कहा, एक 12 प्रकार से अविरति कही और 12 प्रकार से संयम कहा, जो इस विधान में और यहाँ पर कहा, ठीक है ना। पंडित जी ने दोनों लिए विवक्षाएं। सटकाय के जीवों की विराधना का त्याग, सटकाय के जीवों की विराधना का त्याग होना, और पंचेंद्रिय मन के विषयों की प्रवृत्ति का त्याग होना,
त्याग का अर्थ, प्रवृत्ति का अर्थ क्या होता है? क्यों भाई, विषयों में प्रवृत्ति का मतलब, जैसे रसना इंद्री की प्रवृत्ति, रसना इंद्री के विषय में प्रवृत्ति, क्या अर्थ होता है? अभी रसना इंद्री की प्रवृत्ति हो रही है आपकी विषय में? रसना इंद्री के विषय में प्रवृत्ति होती है? नहीं होती। रात में होती है आपको? रात में तो हम कुछ लेते ही नहीं है, त्याग है हमें। लेकिन ध्यान रखना, मन की प्रवृत्ति, वचन की प्रवृत्ति, आप केवल काया की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति मान लीजिए। जब कोई खाते हैं तो लगता है रसना इंद्री के विषय में प्रवृत्ति हो रही, लेकिन जिस समय हम भोजन की चर्चा कर रहे हैं, रसना इंद्री के विषयों में प्रवृत्ति है। भोजन कथा जिसको कहते विकथा में है। और हम कोई विचार करते रहते हैं, आज ये खाया था, बहुत बढ़िया लड्डू बहुत बढ़िया बने थे, लेटे लेटे समझ लो प्रवृत्ति कहाँ हो गई? काय की? मन की। हम इस संयम के 3 भेद इस विवक्षा से भी कर सकते हैं, मन का संयम, वचन का संयम, काया का संयम। संयमित विचार, स्वरूप दृष्टि पूर्वक, तत्व ज्ञान पूर्वक संयमित विचार। उल्टे सीधे फालतू विचार करोगे तो पाप बंद होगा मुफ्त में। ये मिल जाए, ऐसा हो जाए, फिर मजा आ जाए। कहाँ को मजा आएगा? सजा हो जाए, पागल मरता है, मजा आ जाए। भव बंध कारक सुखदायक लिखा है कि सुख प्रहारक लिखा है? और एक चांटा मारने को प्रहार नहीं कहते। सीधे बैठो, एक चांटा दिया, प्रहार नहीं कहेंगे। प्रहार तो माने ये सुख के प्रहार करने वाले हैं, विषय घातक हैं। माने विषयों की प्रवृत्ति तो बहुत बाद की बात है। विषयों की वांछा मात्र से ही जीव सुख से वंचित हो जाता है। दुखी हो जाता है। रावण के सीता की वांछा मात्र से ही, अतीन्द्रिय सुख की बात तो बहुत दूर है, रनवास सूना, राज्य सूना, सब दिमाग ही उसका फेल हो गया, उल्टी उल्टी झवरी वृत्ति हो गई। कैसा प्रशंसनीय उसका आचरण था, लेकिन कैसा हो गया? एक विषय की वांछा, सारी बुद्धि, सारी शक्ति काल में सीता मेरे अनुकूल कैसे हो जाए? ये विकल्प मिट कैसे जाए? इस बात को सुनने को तैयार नहीं। ये विकल्प लोक निंद है, बोलो मत। राज्य की उत्तम वस्तु का स्वामी राजा होता है, 3 खंड में जो उत्तम है सो मैं स्वामी हूं, ऐसे बोलने लगा। अरे रे धिक्कार है। पंचेंद्री के विषयों में प्रवृत्ति मन की भी तो होती है ना। और इसका मूल क्या है समझ गए? बिना सम्यक दर्शन के संयम नहीं होता। क्यों नहीं होता? विषयों में सुख बुद्धि का नाम मिथ्यात्व है, और विषयों में सुख बुद्धि छूटे बिना विषयों की अभिलाषा कैसे छूट जाएगी? और विषयों की जब अभिलाषा नहीं छूटेगी तो प्रवृत्ति मजबूरी में हो या नहीं हो। हमें ये लगा बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा है, क्या बढ़िया भोजन। अब हम मजबूरी में जे का कहेंगे जे ऐसो कर रहे, लोक भय से, राजा के दंड के भय से, नरकादि के भय से हम उसमें प्रवृत्ति नहीं भी करें तो भी पाप बंद तो होता है ना। तो वहां आत्मा के आनंद से वंचित है कि नहीं? जिस संयम से जीव सुखी होता है, जो संयम हमारा बंधु है, हमारी माता पिता के समान रक्षा करने वाला है, भाव भाव में शरणभूत है, अरे इतना ही नहीं भव का अभाव करके मुक्ति को देने वाला है, वह संयम आत्मा का परिणाम है। ध्यान रखना, अतीन्द्रिय आनंद की
अतीन्द्रिय आनंद। अतीन्द्रिय ज्ञान की अतीन्द्रिय आत्मा में प्रवृत्ति आनंद, बस इसका नाम संयम। असंयमी जीव सबका दास है और संयमी के सब दास हैं। लिखा है विधान में पढ़ा हुआ, संयम के सब दास बताए। ऐसा संयम सम्यक दर्शन पूर्वक होता है। और यहाँ एक और बात कही, हो सकता है पढ़ने में इसका अर्थ आपको कम समझ में आ पाए, लेकिन समझना चाहिए। सम्यक दर्शन पूर्वक संयम होता है और संयम से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है, ये बात यहाँ कही। ज्ञान बिना आचरण नहीं होता, अष्टपावड़ में कहा, सब जगह कहा। अष्टपावड़ में एक और बात कही, आचरण रहित ज्ञान को विषय रूपी चोर लूट लेते हैं। वैराग्य के बिना ज्ञान की सुरक्षा नहीं होती, संयम के बिना। ये समझो आपके ज्ञान की सुरक्षा कौन करेगा? आप जवाहरात तो रखें और तिजोरी नहीं हो आपके पास, कोई सुरक्षित स्थान नहीं। बोलो, देखो, पिता से पुत्र का जन्म होता है, ठीक है, लौकिक दृष्टांत है। बाद बाकी पिता से पुत्र का क्या जन्म होगा? हैं? लेकिन लौकिक दृष्टांत है, पिता से पुत्र का जन्म होता है और फिर पुत्र पिता को पुष्ट करता है। समझ गए? बुढ़ापे में सेवा करेगा, तुम्हारी समाधि कराएगा, तुम्हारे व्यापार को समान तुम्हें निश्चिंत करेगा, लौकिक बात है ना। उस पिता के द्वारा पुत्र, वो पुत्र के द्वारा पिता की कीर्ति होती है। पहले आए थे तब संबर अधिकार की गाथाएं चलाई थी, आपको बताया था ये दृष्टांत, याद हो तो। आधारादेय संबंध, ज्ञान आधार, ज्ञानन क्रियाद है, ऐसा स्वरूप है। लेकिन संबर अधिकार में क्या लिखा? ज्ञानन क्रिया आधार और ज्ञान आदि। क्यों? ज्ञानन क्रिया से या ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, लेकिन ज्ञानन क्रिया से ज्ञान प्रसिद्ध होता है। पिता से पुत्र का जन्म होता है और पुत्र से पिता प्रसिद्ध होता है। समझ में आया कि नहीं आया? संयम से सम्यक दर्शन पुष्ट हुए है। वृक्ष ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, आपको ऊपर का बढ़ता हुआ वृक्ष दिखाई देता है, लेकिन उसकी जड़ उतनी गहरी और मजबूत होती चली जाती है, नहीं तो वो गिर जाएगा। एक बीज बोया, वो इतना सा अंकुर आया तो इतना ही भीतर है, फिर इतना बड़ा हो गया पेड़, वृक्ष इतना बड़ा हो गया, नीचे कितना गया है? नीचे भी गया वो उसी अनुपात में। ये बड़े बड़े वृक्ष कितनी जड़ें फैली रहती हैं, फैली रहती कि नहीं? सम्यक दर्शन के बिना संयम होता नहीं और संयम से सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। ये बात यहाँ कही है, क्यों? चैनन युग शैली है ना। आचरण से ज्ञान के बिना आचरण होता नहीं और आचरण से ज्ञान शोभता है। आचरण ही ज्ञान का फल है, तो संयम ही सम्यक दर्शन का फल है, ये समझ लो। नींव के बिना मंदिर नहीं बनता, लेकिन अकेली नींव भर के डाल दो तो क्या करेंगे हम? 50 कमरों की नींव भरी हो,
काम में नहीं आएगी। 2 कमरे तैयार हो तो काम में आएंगे। भाई जहां जो विविक्षा से हमें प्रेरणा करनी है उस विविक्षा से हम कथन करेंगे। 50 कमरों की नींव भरी है। कहा भाई तुम्हारे कमरे ही नहीं है ठहरने को। बोले साहब 50 कमरों की नींव भरी है, क्या करें हम बता। 5 कमरे तैयार हैं। कहाँ भाई 5 कमरे हैं। रहने के काम तो नहीं आएगी नींव। अच्छा, और कोई 1.5 एकड़ लगाए, देखो नींव रहने के काम तो आएगी नहीं, पर नींव में भद्य मट्टी अपनी जो कुछ होने हैं अपन ऊपर लगाए संगमरमर, धराशायी हो जाएगा महल। देखो जब नींव की महिमा कहें तो महल की उपयोगिता निरर्थक मत समझ लेना। और जब महल बनाने का है भैया ये नींव भरी जरिए बनवा ले जो कमरा, ऐसी प्रेरणा करें तो नींव की कोई निरर्थकता मत समझ लेना चाहिए। हम क्या पक्ष पकड़ बैठे, अरे ये तो क्रिया पक्ष वाले व्यवहार पक्ष निश्चय बात। अरे कहा है भैया पक्ष को छोड़ो, पक्ष छोड़ पार की निहारो। पश्चात संयम और सम्यक तो विरोधी नहीं है। सम्यक तो मूल है और संयम वृक्ष है। मोक्ष अतीन्द्रिय आनंद उसका फल है। तो क्या सुंदर चर्चा की। संयम से ही सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। संयम ही मोक्ष का साक्षात मार्ग है। मार्ग है ये, समझो। साक्षात यहां नहीं लिखा है, पढ़ गए हम अपनी दूसरी धुन में। रामचंद्र जी के भाई भरत, दशरथ जब दीक्षा लेने लगे तो भरत का भी परिणाम पिता के साथ दीक्षा लेने का हो गया। उन्होंने कहा हे तात हम भी आपके साथ दीक्षा ग्रहण करेंगे। तो बड़े एक तरह की लाड़ प्यार की भाषा में, देख बेटा अभी तू छोटा है, तेरा शरीर कोमल है, तेरी माता बहुत दुखी है, अभी तू निर्गंथ दीक्षा ग्रहण मत कर। घर में रहकर राज्य कर, गृहस्थ धर्म का पालन कर, अनुव्रतादिकों का। समझ में आया। तो भरत ने वहां एक बात कही, हे तात यद्यपि गृहस्थ धर्म से परंपरा मोक्ष मार्ग है, परंतु साक्षात मोक्ष, हमें तो मोक्ष के साक्षात मार्ग स्वरूप निर्गंथ मार्ग की ही अभिलाषा है। वहां से हम वो उपयोग में आ गए ना, तो वहां बोल गए, पढ़ गए साक्षात। कोई बात नहीं, हो तो एक ही बात है। समझ में आया। संयम साक्षात है, मोक्ष का मार्ग है। संयम बिना मनुष्य भाव शून्य है। और जिन्हें संयम में सुख नहीं दिखता उन्हीं को देव पर्याय अच्छी लगती है। जिन्हें संयम इष्ट है उन्हें देव पर्याय अच्छी नहीं लगती। वहां संयम नहीं, वहां क्या करें। आपकी धर्म की रुचि हो तो आपको महानगर अच्छे नहीं लगते। अरे वहां मंदिर नहीं, वहां समागम नहीं, वहां बहुत दूर नहीं, शुद्ध खान पान नहीं, अरे बेकार है वहां तो। एक बालक पहुंच गया मुंबई, वो आया, बोले कहा बताए महाराज वहां पहुंच जरूर गए, पैसा कमा रहे, जो सोच रहे 2-4 साल में एक और कर लें पैसा, यहाँ कमजोरी थी स्थिति परिस्थिति, तो कोई मित्र लेवा दे गया होगा। तो हम तो सोचा कभी हो जाए तो हम यहीं लौटे आए, आराम से पूजा स्वाध्याय, बस इतना ही समझते बेचारे। और जिनको भोगों की अभिलाषा है, अरे गांव में का है, या ना बिजली है, ना टीवी है, ना सिनेमा है, ना यातायात है, ना फलाना है, ना बाजार है, ना मार्केट कुछ नहीं है। अरे ये सब बिगड़ने के साधन है। शांति से रहो, भगवान को छोड़कर, इस सत्समागम को छोड़कर, विषयों के आसक्त होकर अपने मन को भटकाओ मत। यह धर्म ही तुम्हारे लिए शरणभूत होगा, भोग और संयोग और धन वैभव नहीं होगा।
अब एक लाइन और पढ़ते बस। संयम बिना दीक्षा धारणा, व्रत धारणा, मूढ़ मुड़ावना, नग्न रहना, देश धारणा, ये सब वृथा है। जी क्या मतलब? हाँ भाई संयम माने दीक्षा लेना, संयम माने व्रत धारण करना, और जी कह रहे संयम बिना ये वृथा है। तो संयम कोई और है, ये कोई और है। हम आपसे फिर कहते हैं, एक तो आप शास्त्र पढ़ते बहुत कम हो, और पढ़ते भी हो तो इतने हल्के ढंग से पढ़ते हो, उस पर ध्यान नहीं देते उपयोग लगा करके, सूक्ष्मता। इसका मतलब क्या हुआ बताओ? संयम कोई और है कि हाँ लिखा है, एक पंक्ति पढ़ी होंगी आपने, सुनी होंगी, हिंदी बताते, मन इंद्री बस में नहीं जिनकी और तपस्या से क्या काम, मन इंद्री बस में है जिनकी और तपस्या से क्या काम। अगर मन और इंद्रियां बस में नहीं है तो तुमने संयम की जैसी क्रिया कर ली, वेश धारण कर लिया, इतने मात्र से भाई तुम्हें सुख शांति तो नहीं मिलेगी। ये तो ऐसी बातें हैं जैसे गांव का व्यक्ति शहर में गया, उसने सोचा ये बढ़िया काम है, अपन कुआं खुदा दें और 80 बाल्टी लेके आज पानी भरवी, ये बढ़िया टोंटी अपने खोलो पानी, और तो कछ देखो नहीं माने, तो एक टोंटी अपने खरीद लाया, सब हम दीवार में ठोंक दी। पहुंचा, आए तुमने कैसी टोंटी दे दी, हम पानी नहीं आता। कि भैया टोंटी अच्छी क्वालिटी की बढ़िया टोंटी नंबर 1 की दही थी हमने तुम्हें, खवा के कहाँ लगाई थी, कहा कि जैसी यहाँ लगी तैसी हमने ठोंक दी दीवार में। बोलो है वृथा के नहीं? वो टोंटी में से पानी का सब आएगा भैया, जब उसको उस पानी के स्रोत से जोड़ोगे, क्यों? जब उस पानी के स्रोत से जोड़ोगे, ऐसे आप ऐसे कर बैठ करके जब अपना उपयोग तत्व अभ्यास के बल से स्वरूप में जोड़ोगे, तब तो सामायिक होगी, तब तो आनंद आएगा। घर छोड़ करके आप घर पहचानोगे, तब तो काम बनेगा। पापों से विरक्त होकर नमक थूकने मात्र से मिश्री का स्वाद थोड़ी आएगा, उसको थूक कर मिश्री को आस्वादन तो कर। ऐसे विषयों का त्याग करके अपने विषय को ग्रहण तो कर। अपने विषय के ग्रहण पूर्वक पंचेंद्रिय के विषयों की अभिलाषा मिट जाती है, मर जाती है। मन पंछी मर जावे जब आत्म अनुभव, और जब पंचेंद्रिय के विषय छूट जाते हैं तो विषयों की प्रवृत्ति से होने वाली हिंसा भी, तरह से स्थावर जीवों की हिंसा भी स्वयं छूट जाती है। तब संयम, बाह्य संयम, पालना नहीं पड़ता, भूमिका के अनुसार सहज पलता है, और वह संयम सचमुच आनंदमय होता है। ऐसे आनंदमय संयम को ही हम उत्तम संयम कहते हैं। उसकी व्यवहार और परमार्थ विवेचना को भली प्रकार से समझकर परमार्थ संयम की ओर हम बढ़ें, परमार्थ संयम को प्राप्त करें, इस मंगल भावना को भाते। हूँ नहीं कृतज्ञ कभी मैं, द्रोह न मेरे उर आवे। कृतज्ञता से बड़ा गुण नहीं है और कृतज्ञता से बड़ा दोष नहीं। जिन व्यक्तित्वों के, महापुरुषों के अथक प्रयासों से आज हम इस तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, उनको याद करना। अपने नाम की चाह अलग बात है, एक पाटिया लगाया, हमारा नाम बन गया, हमारे बच्चे का नाम हो गया, ये अलग बात है। उन महापुरुषों का नाम स्मरण करना, उनका परिचय प्राप्त करना, जिससे हमारे बच्चे प्रेरणा प्राप्त कर सकें कि हमारे यहाँ ऐसे हुए। हम कहते आज हमारे जैन बच्चों को ये नहीं मालूम भामाशा जैन था,
जिसने मंदिर बनाने के लिए रखा हुआ द्रव्य भी राष्ट्र देश की रक्षा के लिए राणा प्रताप को सौंप दिया। क्या जानेंगे हमारे यहाँ, वे ये जानेंगे इंग्लैंड में वो हुआ, फ्रांस में ये हुआ, मुसलमानों में ये हुआ और उनमें ये हुआ, बस। तो इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से लें। कृत कार्य अनुमोदना थी, जिनके संपर्क में जो व्यक्ति हैं, अब जो व्यक्ति है वो अपना खुद तो नहीं कहेगा कि हमने ऐसा करो है। एक विशेषता है जैन दर्शन में है कि वे स्वयं नहीं कहेंगे हमने ऐसा किया है, लेकिन आपका कर्तव्य होगा कि आप उनके संबंध में फोटो, परिचय, जो कुछ भी आपका है वो पहुंचाएं, बांसवाड़ा पहुंचाएं, सिद्धार्थन पहुंचाएं, निकट में जहां भी हो अमाइन पहुंचा दें। मतलब सब जगह का एकत्रित करके फिर इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। ये 1 दिन 2 दिन का काम तो नहीं है, और वॉल्यूम निकलेंगे कई प्रकार के। किस प्रकार का होगा वो अभी नहीं कह सकते हम, लेकिन एक हमारी जो आदतें पड़ी हैं, यहाँ बहुत अच्छा कह करके गए और बस घर जाकर के हमें का मतलब अपने बक्का मन में लग गए। ये आदत को थोड़ी सी छोड़ें, ये बहुत बड़ी अप्रभावना का या कारण बनती है और प्रभावना में बाधक बनती है। हम यहाँ प्लानिंग कहते हैं, आपसे कहते हैं, और आप उसको कुछ मतलब ही नहीं है, घर गए अपने उसी काम में। ये आदत थोड़ी सी बना, इसलिए हमने बीच में ये बोलना उचित समझा है। समझ में आया कि ठीक है, वो इनका काम है, ये अपने करेंगे। बाद बाकी तो जो फेडरेशन के हैं, मुख्य मंडलों के हैं और लोग हैं सामाजिक, उनके पास भी इस प्रकार की सूचना जाएंगी, पत्रिकाओं में जाएंगी, वो सब होगा। बड़ा काम है, छोटा काम नहीं है। इतिहास का निर्माण, ये आज का इतिहास, कल के पुराण बनेंगे। पुराणों में क्या है बता, अंतर ये है, पुराण और इतिहास में एक अंतर होता है। इतिहास में उस घटना का वर्णन है, और पुराणों में इतिहास के माध्यम से, उन कथाओं के माध्यम से मोक्ष मार्ग की प्रेरणा होती है। तो हम इन प्रेरक प्रसंग बनाएंगे, इनको विद्वानों से लिखवा करके, और इस प्रकार की प्रेरणा हमारे बच्चे और आगे की पीढ़ी ग्रहण करती रहे और वे भी कार्य करते रहें, ये बने। ऐसा नहीं, हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़े बड़े मंदिर बनाए, तो आज हमारे बच्चे भी कहेंगे देखो हमारे पूर्वजों ने बड़े बड़े मंदिर बनाए। ऐसा नहीं है। उस समय सास लेके गई, आज भी सास लेके जा रहे, टीकाएं हो रही हैं, तो कोई बात नहीं है। आप पुरानी बड़ों से सीखना और छोटों को सिखाना, ये हमारा अधिकार है, कर्तव्य है, अधिकार का को। तो इस विषय को थोड़ा सा गंभीरता से आप लें, और आपके जो निकटवर्ती हैं, अब हम तो जानते नहीं है, तो आपके मामा जानते होंगे, चाचा जानते होंगे, भाई जानते होंगे, लड़का जानता हो, बेटा तुम्हारे संपर्क के हो तुम लिख लेना। इस प्रकार से उसको आगे बढ़ा। 100-200 आदमी बैठे हैं, बहुत होते हैं इतने। एक चिनगारी, हाँ एक चिनगारी कितनी होती है? एक चैतन्य की अनुभूति की चिनगारी जब ध्यान वैराग्य रूपी पवन से प्रज्वलित होकर ध्यान अग्नि में फैलती है, तो समस्त कर्मों को भस्म कर देती है और समस्त आत्मिक गुणों को विकसित कर देती है। विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी विनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म